जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग प्रवक्ता भर्ती परीक्षा मॉडल पेपर नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। ये आने वाले एग्ज़ाम यूपी टीजीटी, बीपीएससी टीआरई 4.0 एचटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, आइए चलते हैं, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से सीखने का मुख्य नियम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीखने का मुख्य नियम अभ्यास का नियम है। दोस्तों, सीखने के मुख्य 3 नियम हैं और ये थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए थे। तो साथियों, जिसमें पहला नियम हमारा है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और साथियों तीसरा है प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 2, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत जो है उसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी हैं जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। गौण नियम है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुप्रतिक्रिया का नियम गौण नियम में आ जाता है। ऑप्शन ए, प्रयत्न एवं भूल का नियम, ये मुख्य नियम है। अभ्यास का नियम, ये भी मुख्य नियम है और प्रभाव का नियम, ये भी मुख्य नियम है। तो दोस्तों, ये तीनों मुख्य नियम हैं और बहुप्रतिक्रिया का नियम गौण नियम में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कक्षा वातावरण में सीखने का जो महत्वपूर्ण नियम है वो हस्तलेखन है। क्वेश्चन नंबर 5, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। दोस्तों, किसी सीखी हुई स्किल का किसी अन्य स्थिति में प्रयोग करना पॉजिटिव स्थानांतरण कहलाता है, धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय कुश्ती संघ की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय कुश्ती संघ की स्थापना 1948 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, आइसोकाइनेटिक व्यायामों की खोज कब हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइसोकाइनेटिक व्यायामों की खोज 1968 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, महिला खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों में प्रवेश मिला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महिला खिलाड़ियों को 1900 पेरिस ओलंपिक में प्रवेश मिला था। क्वेश्चन नंबर 9, वह देश जिसने 5 बार फुटबॉल का विश्व कप जीता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वह देश ब्राज़ील है जिसने 5 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है। क्वेश्चन नंबर 10, अब तक हुए सद्भावना खेल कौन से हैं। साथियों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों ही सद्भावना खेल हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से थकान महसूस नहीं करती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अरेखित व हृदयी पेशियां जो होती हैं वो थकान महसूस नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित में से किस पेशी कोशिका में बहुकेंद्रकीय स्थिति पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेखित पेशियों में बहुकेंद्रकीय स्थिति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, शाखान्वित पेशी तंतु पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शाखान्वित पेशी तंतु हृदयी पेशियों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अस्थियों के साथ जुड़ी पेशियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेखित पेशियां जो होती हैं ये अस्थियों के साथ जुड़ी होती हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, पसलियों व तनुपट की पेशियां सहायक हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पसलियों व तनपुट की पेशियां संवातन में सहायक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, धूप से मनुष्य को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? साथियों, धूप से विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। साथियों, रिकेट्स में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूषित भोजन से हैजा नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है ताकतवर मांसपेशियां या दृढ़ मांसपेशियां। क्वेश्चन नंबर 19, तंबाकू में हानिकारक रसायन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, जाड़े के मौसम में स्नान करना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जाड़े के मौसम में हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, हीरो इंडियन स्पोर्ट्स एकेडमी HISA का गठन किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हीरो इंडियन स्पोर्ट्स एकेडमी HISA का गठन 2002 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था विश्व खेल एकेडमी है। क्वेश्चन नंबर 23, मनोरंजन कार्यक्रम के संचालन के प्रायः कितने अंग हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मनोरंजन कार्यक्रम संचालन के 4 अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मनोरंजन सामाजिक समानता प्रदान करते हैं, माननीय तथा शारीरिक शक्तियों का विकास करते हैं, कार्य कुशलता में बढ़ोतरी करते हैं। साथियों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन बी तीनों ही सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से मनोरंजन के साधन हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाद विवाद, खेल और लोक नृत्य ये सभी मनोरंजन के साधन हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पुलेला पी गोपीचंद संबंध रखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुलेला गोपीचंद का संबंध बैडमिंटन खेल से है। क्वेश्चन नंबर 27, ईगल शब्द किसके साथ जुड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ईगल शब्द गोल्फ के साथ में जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रोहिंटन बारिया ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, फुटबॉल गेंद की परिधि कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फुटबॉल गेंद की परिधि 27 से 28 इंच होती है। क्वेश्चन नंबर 30, फुटबॉल में पेनाल्टी क्षेत्र की गोल लाइन से दूरी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फुटबॉल में पेनाल्टी क्षेत्र की गोल लाइन से दूरी 16.5 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 31, नेट वेस्ट ट्रॉफी किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेट वेस्ट ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। क्वेश्चन नंबर 32, ईडन गार्डन स्टेडियम स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
होलकर ट्रॉफी का संबंध ब्रिज खेल से है। क्वेश्चन नंबर 34, जॉकी शब्द किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जॉकी शब्द जो है ये हॉर्स रेसिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35, लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं बोन मैरो में बनती हैं। और साथियों, बोन मैरो जो है ये हर हड्डी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, पेट्री साजट मसाज के अंतर्गत आते हैं। साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके अंतर्गत पिकिंग अप, रिंगिंग, रोलिंग ये सभी आ जाते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन को वर्गीकृत किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन को इफ्लूरेज और स्ट्रोकिंग दोनों में ही वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, सुनील गावस्कर द्वारा लिखित पुस्तक है। साथियों, सुनील गावस्कर ने सनी डेज, रन्स इन रूइंस, वनडे वंडर्स ये सभी पुस्तकें लिखी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, मनुष्य शरीर के लिए आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव शरीर के लिए 9 एमिनो एसिड आवश्यक रूप से जरूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गाय के दूध में विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, आधुनिक ओलंपिक खेलों का पुनर्जीवन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों का पुनर्जीवन पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा किया गया। पियरे डी कुबर्टिन के प्रयासों से 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, आईओसी ओलंपिक खेलों का आवंटन किसे करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आईओसी ओलंपिक खेलों का आवंटन सिटी मतलब शहर को करता है। क्वेश्चन नंबर 43, प्राचीन ग्रीस में पैलेस्ट्रा एक संस्थान के रूप में विकसित हुआ जहां पर लोग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शारीरिक गतिविधियों में निरत रहते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 44, व्यवहारवादियों के मतानुसार वास्तविकता कुछ ऐसी होती है जो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुभावित है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस एथलीट ने ओलंपिक खेलों में विभिन्न ट्रैक एवं फील्ड प्रतियोगिता में फाइनल के लिए योग्यता प्राप्त की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों ही प्लेयर ओलंपिक खेलों में फाइनल के लिए क्वालिफाई किए थे। क्वेश्चन नंबर 46, दर्शन शास्त्र क्या प्रभावित करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दर्शन शास्त्र शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 47, पेडलर्स किस खेल से जुड़े हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेडलर्स टेबल टेनिस खेल से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49, ओलंपिक आदर्श वाक्य में सीटीएस नामक टर्म का क्या मतलब होता है? साथियों, ओलंपिक आदर्श वाक्य 3 थे, वर्तमान में 4 हैं। पहले 3 थे सीटीएस,
अल्टियस और फोर्टियस। दोस्तों, इनका मतलब था तेज, ऊंचा और बलवान। वर्तमान में कम्यूटेटर और जोड़ दिया गया है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है, सीटीएस का मतलब होता है तेज, मतलब तीव्रतर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, लचीलेपन के विकास की सर्वोत्तम पद्धति क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लचीलेपन के विकास के लिए स्लो स्ट्रेचिंग तथा होल्डिंग पद्धति सर्वोत्तम पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 51, फुटबॉल में विरोधी टीम को प्रत्यक्ष किक कब नहीं दी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनजाने में बाल हाथ से छू जाने पर विरोधी टीम को प्रत्यक्ष किक नहीं दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी अध्यापन पद्धति शारीरिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा में प्रदर्शन पद्धति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 53, एक धावन पथ में एक लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक धावन पथ में लाइन की जो चौड़ाई होती है 1.22 मीटर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 54, इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन ICPA की स्थापना कब हुई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ICPA मतलब इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन की स्थापना 29 अक्टूबर 2002 को ही थी। क्वेश्चन नंबर 55, वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की जो मात्रा होती है उसे कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, खेल कूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खेल कूद में शारीरिक क्षमता का सिद्धांत लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 57, खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य यांत्रिक कौशल, युक्ति कौशल एवं शारीरिक बनावट का है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, VS चौहान किस खेल से संबंध रखते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। VS चौहान का संबंध डेकाथलॉन गेम से है। क्वेश्चन नंबर 59, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये कथन अरस्तू का है। साथियों, याद रखना, अदर स्टेट में जाना है तो वहाँ पर प्लेटो लगाना है, उत्तर प्रदेश का एग्जाम देना है तो वहाँ पर अरस्तू को लगाना है। क्वेश्चन नंबर 60, खेल का मनोरंजन सिद्धांत किसने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खेल का मनोरंजन सिद्धांत GTW पैट्रिक के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 61, रक्त में यूरिया की वृद्धि किस अंग के विकार से होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रक्त में यूरिया की वृद्धि किडनी के विकार से होती है। क्वेश्चन नंबर 62, खो खो में एक पारी की समयावधि होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खो खो खेल में एक पारी की समयावधि 9 मिनट होती है। क्वेश्चन नंबर 63, पॉपिंग क्रीज किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पॉपिंग क्रीज क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 64, YMCA कॉलेज चेन्नई के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। YMCA कॉलेज चेन्नई के प्रथम प्रिंसिपल HC बक थे। क्वेश्चन नंबर 65, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का सीधा प्रभाव पड़ता है? साथियों, एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो हैं डायरेक्ट मांसपेशियों पर प्रभाव डालते हैं, तो हमारा सही जवाब मांसपेशियां होगा।
क्वेश्चन नंबर 66, एथलीट फुट होने का कारण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एथलीट फुट फंगस के कारण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सी मास्टर ग्लैंड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मास्टर ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में लगभग 70% पानी की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 69, वर्ष 2006 में एशियाई खेल कहाँ हुए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2006 में एशियाई खेल दोहा में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 70, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ किसने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राचीन खेलों का आरंभ यूनानियों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 71, बैटन एक्सचेंज जोन की रेखा किस रंग की होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बैटन एक्सचेंज जोन की रेखा रेड कलर की होती है। क्वेश्चन नंबर 72, टाइलिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, शारीरिक शिक्षा शरीर की शिक्षा है, यह परिभाषा किसने दी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा शरीर की शिक्षा है, यह परिभाषा केंद्रीय सरकार की शारीरिक शिक्षा की सलाहकार समिति द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 74, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के किस विकास पर ध्यान देती है। साथियों, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास पर ध्यान देती है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, मजबूत शारीरिक नीति के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता, यह कथन किसका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह कथन डॉक्टर राधाकृष्णन का है। साथियों, यह आज की हमारी क्लास के 75 क्वेश्चंस थे। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में प्रवक्ता भर्ती परीक्षा मॉडल पेपर 5 के बचे हुए 50 क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।